हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड सोशियोलॉजी वाला क्वेश्चन पेपर। क्लियर है। हम इस वीडियो में लास्ट 4 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं केवल एमसीक्यू ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और इसमें ज़रूरी बात है कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ऑप्शंस को, ठीक है, क्योंकि उतना एक्सप्लेन करने के लिए टाइम भी नहीं है। क्लियर है। तो मैं केवल आंसर आपको बताऊंगा। अगर अगर आप इधर उधर से सोल्यूशन खोज रहे हैं तो आप एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सेम का बीएससी नर्सिंग अप्लाइड सोशियोलॉजी वाला जो पार्ट होता है उसका क्वेश्चन पेपर है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का। और ये वीडियो पार्ट 1 है, वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम टोटल साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपका इस पर रिव्यू अच्छा रहा तो पार्ट 2 हम जरूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर जो 2020 में 7वां महीना में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स कंसेप्ट किसने दिया था, तो इन सारी क्वेश्चंस को मैंने कंप्यूटराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप आगे चलिए, हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आप एक बार क्वेश्चन पेपर इसको देख लीजिए। ये है क्वेश्चन पेपर जो 2020 में पूछा गया था। क्लियर है। तो ये मेरे चैनल का लोगो है, क्लियर कंसेप्ट क्रिएटर। अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है क्लियर कंसेप्ट क्रिएटर। क्लियर है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से आप आंसर कमेंट कीजिएगा एंड 10 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 एमसीक्यू में से टोटल सही कितने हुए हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्ट कॉम्टे थे, उन्होंने ये सोशल कॉन्सेप्ट एंड सोशल डायनेमिक्स वाला कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी वाला कंसेप्ट किसने दिया था, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इमाइल डुर्खेम। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। आप आंसर कमेंट में करते जाइएगा। आपके पास 3 सेकेंड्स का टोटल हम टाइम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हु हैज़ ऑथराइज द बुक प्रोस्थेटिक इथिक एंड स्पिरिट कैपिटलिज्म। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। मैक्स वेबर जो थे उन्होंने ये दिया था। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर क्लास वाज गिवन बाय। लेजर क्लास कंसेप्ट किन्होंने दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थॉरस्टीन वेवलेन। थॉरस्टीन वेवलेन जो थे उन्होंने लेजर क्लास कंसेप्ट दिया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द टॉम्स जेमिन्स स्टाफ एंड जेसल स्टाफ इन सोशल साइंस वाज गिवन बाय। जेमिन्स शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट इन सोशल साइंस में ये कंसेप्ट किन्होंने दिया था, टॉम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेर्डिनांड टोनिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि हु हैज चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स कंसेप्ट को किन्होंने चैलेंज किया था। तो आपके पास ऑप्शन है बहुत सारा, इसमें से आप 4 ऑप्शन है, इसमें से किसी एक आंसर को आप जरूर लिखिएगा कमेंट में जो आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी क्या है, जीन फ्रैंकोस लोटार्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो एक बार आपके बुक में जितने भी साइंटिस्ट का नाम है उनका थ्योरी है एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से एमसीक्यू पूछता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि जो एक बुक है द बुक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट एंड नॉलेज वाज ऑथराइज्ड बाय।
द बुक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज वॉज ऑथराइज्ड बाय। जल्दी से आप आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जीन फ्रैंकोस लिवार्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन के ऊपर। द बुक द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन वाज रिटन बाय। द बुक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन वाज रिटन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट्स मिल्स। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप इन सोशल साइंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, C.H. कोली। C.H. कोली जो है उन्होंने ये दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका 2020 में केवल साइंटिस्ट का ही नाम पूछा है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के नाम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप क्लासिफिकेशन है किस साइंटिस्ट ने दिया था। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, विलियम जी समर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ फर्स्ट जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मेरे चैनल का लोगो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ BSc नर्सिंग, GNM, ANM के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेडिकल नॉलेज चाहिए देन आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज चाहिए देन भी उस कंडीशन में भी आप मेरे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप GK GS पढ़ना चाहते हैं MCQ के फॉर्म में, क्योंकि डेली मैं GK GS MCQ के फॉर्म में अपलोड करता हूं, तो आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपके नर्सिंग पेपर का सोल्यूशन चाहिए देन मुझे आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। एंड नेक्स्ट अगर आपको किसी डिजीज़ कंडीशन या किसी बीमारी पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसमें आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो उस पर बना दूंगा। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो 2024 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें हम मूव करेंगे। 2024 में फर्स्ट सेमेस्टर जनवरी में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर रिसर्च टॉपिक ऑफ मेडिकल सोशोलॉजी इज़। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक बार आप क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो हम इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर। सॉरी ये क्वेश्चन मतलब इधर उधर हो गया है क्योंकि ये किसी और ईयर का है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मेजर रिसोर्स टॉप, यही क्वेश्चन है, सॉरी यही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। यस यही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं कि मेजर रिसर्च टॉपिक ऑफ मेडिकल सोशोलॉजी इज। मेजर रिसर्च टॉपिक ऑफ मेडिकल सोशोलॉजी इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हेल्थ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेल्थ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि द कास्ट सिस्टम रैंक कैटेगरीज ऑफ पीपुल इन। जो कास्ट सिस्टम रैंक है आप सोशोलॉजी में पढ़े होंगे, वो पीपुल को कैसे कैटेगराइज करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हायरार्की। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज़ द की डिस्टिंक्शन बिटवीन द कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम। जल्दी से इसके आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम में क्या डिस्टिंक्शंस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। जैसे कि आप लिख सकते हैं 2020 10 में से कितना क्वेश्चन हुआ वो आप लिख सकते हैं, 2024 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, ऐसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं मुझे किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए और कहाँ पे मैंने इस वीडियो में गलती किया है। क्लियर है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि the reason for the certain decline in sex ratio can be। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सन प्रेफरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सन प्रेफरेंस। द रीजन फॉर सडन
डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, सन प्रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को जो होता है वो मार दिया जाता है अधिकतर, मतलब अब तो इस सबों में इम्प्रूव कर दिया गया है, लेकिन ये बुक पहले से ही लिखा गया है, इसलिए ये बात यहाँ पे लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि हु हैज़ गिवन द स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ डेविएंस, हु हैज़ गिवन द स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ डेविएंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट के मार्टन। रॉबर्ट के मार्टन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्वीन और ट्रांसजेंडर थ्योरी बिलोंग टू, किस साइंटिस्ट ने दिया था क्वीन और ट्रांसजेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो सती विवाह का अदर नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती विवाह का अदर नाम आप जरूर आंसर कमेंट में बताइएगा, सती विवाह का अदर नेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेविरेट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, लेविरेट इज करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर का यूनिट क्या है, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, सोशल ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोशल ग्रुप इज द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर, यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं कि पोलीगेमी इज टर्म कवरिंग। पोलीगेमी का मतलब क्या होता है, पोलीगेमी का मतलब होता है जब कोई पर्सन मेल या फीमेल एक से ज़्यादा विवाह करता है उसको हम पोलीगेमी कहते हैं। तो पोलीगेमी इज टर्म कवरिंग, इसमें कौन कौन आ जाएगा, इंडोगेमी, एक्सोगेमी, लेविरेट, सोलरेट, क्रॉस रिलेटिव मैरिज, पोलीगेमी एंड पॉलीएंड्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पोलीगैमी एंड पॉलीएंड्री, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है किस पे बेस्ड है, तो सोशल इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, क्लियर है। चलो अब हम क्वेश्चन 2024 वाला क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आप मेरे चैनल को, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्लियर है। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है 2023, जो छठा महीना में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। ओके चलो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, द सोशल कंट्रोल इम्प्लीमेंट थ्रू द ऑफिशियल एज वेल एज द लॉ इज नोन एज। आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और मैं कंप्यूटराइज फॉर्म में इधर कन्वर्ट करके रखा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है कि द सोशल कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड थ्रू ऑफिशियल एज वेल एज लॉ इज नोन एज। आपके पास 4 ऑप्शन है, किसी एक आंसर को आप क्लिक कीजिएगा। चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉर्मल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द सोशल कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड थ्रू दिस पर्सनल और नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज। द सोशल कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड थ्रू द पर्सनल और नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पितरिम ए श्रोकिंग साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मटेरियल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक मिनट, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज नॉट द प्रोमिनेंट ऑफ द लीनियर और इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑसवाल्ड स्पेंगलर। ऑसवाल्ड स्पेंगलर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ 3 एराज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल प्रोग्रेस डिस्क्राइब बाय द लुइस एच मॉर्गन। इसमें से कौन से जो 3 एरा है वो इसमें से नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एंशिएंट एरा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि हु हैज़ गिवन द स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ डेवियंस। स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ डेवियंस किसने दिया था? ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट कितना है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रॉबर्ट के मार्टन। रॉबर्ट के मार्टन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्वेश्चन हु हैज स्टडीड डेवियंस फ्रॉम सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एडविन एच सुथरलैंड। क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेट्स मैरिज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच आर। नंबर ऑफ मेट्स के बेसिस पे मैरिज को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? 2 पार्ट में। तो वो 2 पार्ट कौन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोगेमी एंड पोलीगेमी। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ एक ही शादी करते हैं, मोनोगेमी। पोलीगेमी एक से ज़्यादा शादी करता है, या तो हस्बैंड या तो उसकी वाइफ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि शाली विवाह इज ऑल्सो नोन है। शाली विवाह का अदर नाम क्या है? शाली से विवाह करना यानी कि अपने वाइफ के बहन से। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोरेट। सोरोरेट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था 7वां महीना में, उसका। क्लियर है। ये आई थिंक हम लोग से पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन नंबर जो 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन पेपर। तो 2024 का क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है गैदरिंग डाटा फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट इज नोन एज। जब नेचुरल इन्वायरमेंट से अपने सराउंडिंग से हम डाटा को गैदरिंग करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं। उसका आंसर बता दीजिए वो टर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फील्ड रिसर्च। मैंने ये क्वेश्चन गलती किया था, मैंने इसका आंसर किया था इन्वायरमेंटल रिसर्च, इन्वायरमेंट रिसर्च के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड रिसर्च। मेरा जो सोशोलॉजी वाला पार्ट है उसमें से यही क्वेश्चन फर्स्ट वाला ही मेरा गलती हो गया था। उसके बाद मैंने 10 में से 9 क्वेश्चन सही कर लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच इज द सोशल कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। विच इज द सोशल कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। जैसे ही क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज आंसर आता है तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, और 100 में से 80% चांस होता है कि ऑल ऑफ दीज वाला आंसर सही होता है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच इज नॉट ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फैमिली। इसका आंसर हो जाएगा रिलीजन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि सोशल साइकोलॉजी डील विथ। सोशल जो साइकोलॉजी होता है किस चीज़ से डील करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमन बिहेवियर। द टर्म सोशोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय। जो सोशोलॉजी टर्म है ये किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। इसको फादर ऑफ सोशोलॉजी भी बोल सकते हैं ऑगस्ट कॉम्टे को। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एल्डर एब्यूज इंक्लूड्स। तो इसमें सारा हो जाएगा फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज एंड इमोशनल एब्यूज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देख रहे हैं आप 2 क्वेश्चन आया जिसमें से डी आंसर गया, यानी कि 80% चांस होता है कि डी ऑप्शन सही होता है। हरदम सही नहीं होता है लेकिन 80% चांस होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डैश इज नोन एज ऑर्गेनाइज क्राइम। डैश इज नोन एज ऑर्गेनाइज क्राइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी तो है नहीं, टेररिज्म, वायलेंस, करप्शन एंड राइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करप्शन इज करेक्ट आंसर।
चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस पे बेसिस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोशल इनइक्वलिटी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अकॉर्डिंग टू कोले सोशल ग्रुप हैज़ बीन क्लासिफाइड, अकॉर्डिंग टू कोले सोशल ग्रुप हैज़ बीन क्लासिफाइड। क्लियर? तो इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दीवार कॉज क्राइम बिकॉज, दीवार कॉज क्राइम बिकॉज। ऑप्शन है आपके पास एक्सेसिव कंट्रोल, सोशल डिसहार्मोनी, कॉन्शियस अबाउट क्राइम एंड ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल डिसहार्मोनी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, लेकिन वहाँ पे 2 क्वेश्चन था उसमें सही हो गया, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछा गया जिसमें से ऑप्शन कितना है, ऑप्शन 3 को है ऑल ऑफ दीज है, यानी कि 2 सही हुआ 1 गलत हुआ, यानी कि 66% ऑप्शन सही हुआ। क्लियर? ये क्वेश्चन 10 समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, सॉरी यहाँ पे 40 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं बीएससी जीएनएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए, मेडिसिन से मेडिकल रिलेटेड नॉलेज के लिए। एंड आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपको किसी डिजीज़ पे किसी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। Thank you. Thanks for watching.